राहुल गांधी ने आज की तारीख में खुले मंच से एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर कि सीधे तौर पे कहा जाए तो मोदी एंड कंपनी की सांसें उखड़ने लगी होंगी, सब सदमे में होंगी। क्या आज की तारीख में कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेफ एग्जिट प्लान को डिकोड कर चुकी है और आज की तारीख में राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा वो उसी एग्जिट प्लान पर, सेफ एग्जिट प्लान पर एक करारा प्रहार था? क्योंकि क्या राहुल गांधी आज सीधे तौर पर यह कहते हुए नजर नहीं आए कि मोदी जी भागना चाहते हैं? किस चीज से? उन तमाम कुकृत्यों से। लेकिन कांग्रेस उन्हें भागने नहीं देगी। राहुल गांधी असम के चुनावों से काफी पहले इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि असम के मुख्यमंत्री को वो जेल भेजकर मानेंगे। तो क्या आज की तारीख में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी यही बात कह रहे थे? जी हां, आपको राहुल गांधी का वो बयान तो सुनाएंगे ही सुनाएंगे जो आज राहुल ने ऐलान किया। उसके साथ ही साथ राहुल का एक बार फिर आज दर्द छलक आया। वो दर्द जो अक्सर इस देश का हर वो आवाम महसूस करता है राहुल के प्रति, जो राहुल की उन तमाम स्थितियों से दो चार होता रहा है खबरों के माध्यम से। सारी जरा विस्तार से करेंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ें उससे पहले वही छोटी सी अपील। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक तरफ हमारे मेन बैंक अकाउंट्स बीते लंबे समय से फ्रीज चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे 2.5 साल पुराने चैनल को हमसे लंबे समय तक छीन कर रखा गया था। ऐसे में डे टू डे ऑपरेशंस में मुद्दा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है, यदि आप चाहें तो स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर्स के जरिए मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी बेबाकी यूं ही बरकरार रहे और हम इन तमाम यातनाओं के बावजूद खुलकर सत्ता से लगातार सवाल कर सकें। अब चलते हैं जरा उस सेफ एग्जिट प्लान की तरफ और राहुल गांधी के उस बयान की तरफ। राहुल आज की तारीख में केरल में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और राहुल टेलीप्रॉम्प्टर देखकर नहीं बोलते। जो दिल में होता है, जो मन में होता है, वो बोलते हैं। राहुल को आपने पर्चे लेकर पढ़ते हुए कभी नहीं सुना होगा या सामने टीपी लगाकर बोलते हुए नहीं सुना होगा। ये मोदी जी की आदत है। तो राहुल ने आज जो कुछ भी बोला वो मन से बोला, दिल से बोला। क्या बोला पहले आपको वो सुना देते हैं, उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि राहुल ने आखिरकार ये जो बातें कही हैं इसके पीछे कौन से मजबूत तथ्य हैं। क्या हुआ था बजट सत्र के पहले हिस्से के तुरंत बाद, जिसने ये भी बता दिया था उन इंफॉर्मेशंस ने कि कहीं ना कहीं मोदी जी एक सेफ एग्जिट प्लान कर रहे हैं। Don't worry. Please understand one thing. നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട, ഒരു കാര്യം ദയവായി മനസ്സിലാക്കുക. No matter what happens, Congress party is going to get Mr. Narendra Modi. നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി നരേന്ദ്രമോദിയെ പിടിക്കുക തന്നെ ചെയ്തിരിക്കും. Don't worry. He can run as long, as fast as he wants, as far as he wants. In the end, the Congress party is going to catch Narendra Modi. നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട, നരേന്ദ്രമോദിക്ക് എത്ര വേഗത്തിൽ വേണമെങ്കിലും ഓടാം, എത്ര ദൂരത്തിൽ വേണമെങ്കിലും ഓടാം, പക്ഷെ അവസാനം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് നരേന്ദ്രമോദിയെ പിടിക്കുക തന്നെ ചെയ്തിരിക്കും. And we are going to show the entire country what the Prime Minister of India actually is. അതുമാത്രമല്ല, ഞങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്ത് മുഴുവൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണ്, എന്താണെന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തിന് മുഴുവൻ കാട്ടിക്കൊടുക്കും. Now I explained to you how Donald Trump controls Narendra Modi. सुना आपने राहुल गांधी को। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी चाहे जितना तेज भागना चाहते हो, जितनी दूर भागना चाहते हो, लेकिन हम उन्हें भागने नहीं देंगे। हम उन्हें पकड़ेंगे और हम इस देश के लोगों को दिखाएंगे कि प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं या फिर कि शायद क्या कर रहे थे। अब ये बात राहुल गांधी ने अनायास ही नहीं कही।
बजट सत्र का पहला हिस्सा याद कीजिए और याद कीजिए कि राहुल गांधी जनरल नरवणे, आर्मी चीफ जनरल नरवणे साहब की किताब लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार खोज रहे थे। बजट सत्र के पहले हिस्से में विपक्ष की तरफ से लगातार धुआंधार बैटिंग करते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मोदी सरकार को बैकफुट पर ला करके रख दिया था उन्होंने। और फिर एक कैबिनेट की बैठक होती है। उस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निराशा की खबरें अलग अलग सोर्सेस के माध्यम से हर जगह छपती हैं, हर जगह प्रचारित और प्रसारित होती हैं। डिजिटल मीडिया की बात कर रहा हूं मैं मेन स्ट्रीम मीडिया की, गोदी मीडिया की, पॉमेरियंस की बात नहीं कर रहा हूं, गोदी एंकर्स की बात नहीं कर रहा हूं, पतित एंकर्स की, पतित पत्रकारिता करने वाले लोगों की मैं बात नहीं कर रहा हूं। वो छपती हैं। क्या था वो खबरें इस बात की तस्दीक करने के लिए काफी थी कि नरेंद्र मोदी खुद को अपनी ही सरकार में अलग थलग महसूस कर रहे हैं। उनकी ही सरकार में बैठे लोग अब उनका साथ देना पसंद नहीं कर रहे। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बैकफुट पर जा रहे हैं, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में अलग तरीके का घमासान है, अलग तरीके की लड़ाई है। भाजपा के भी बहुत सारे कद्दावर नेता अब इस बात को मानने और जानने लगे हैं, पहचानने लगे हैं वक्त की नजाकत को कि आज की तारीख में अगर प्रधानमंत्री कुछ और दिनों तक अपनी कुर्सी पर बने रहे तो भारतीय जनता पार्टी का और ज्यादा बेड़ा गर्क हो जाएगा। यहां तक कि उस वक्त पे तो अमित शाह साहब ने भी मोदी जी का बचाव करना लगभग बंद कर दिया था। और जिसके बाद कैबिनेट की उस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह कहना पड़ा था कि अब तो मैं अलग थलग सा पड़ गया हूं, अब तो मैं अकेला सा पड़ गया हूं। ये बातें मोदी जी ने अनायास ही नहीं कही थी। इन बातों को कहते हुए उनके चेहरे पर जो भाव थे, लोग बताते हैं वो बड़ी निराशा के भाव थे। खैर, इससे आगे बढ़िए और कुछ और चीजें समझने की अब जरा कोशिश कीजिए। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते क्या हैं और जो चाहते हैं वो सेफ एग्जिट क्यों है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ऐसी क्या मजबूरी है कि वो आज की तारीख में इस्तीफा नहीं देना चाहते, वो उसके लिए 2027 की तारीख तक का इंतजार करना चाहते हैं। जी हां, दरअसल यही सबसे बड़ा मुद्दा है और सबसे बड़ा पेच है इस पूरी कहानी का। दरअसल उस तरफ चले, 2027 की तरफ चले, सेफ एग्जिट की तरफ चले, उससे पहले हमें राहुल का वो दर्द भी देखना चाहिए जो राहुल ने आज एक बार फिर बयां किया, उनकी जबान पर आया, वो भी सुनिए। I'm standing here in front of you. I'm out on bail. Narendra Modi took away my house, cancelled my Lok Sabha membership. I was interrogated for 55 hours by ED because I opposed Narendra Modi and the RSS. सुना आपने, राहुल गांधी ने अपने उन दिनों को याद किया और बताया कि मेरी तो सांसदी छीन ली, मुझसे मेरा घर छीन लिया। मैं आज की तारीख में आपके बीच में अगर खड़ा हूं तो बेल पर बाहर हूं, जमानत पे बाहर हूं। लेकिन राहुल गांधी जब ये सब कुछ कह रहे थे तो उनके चेहरे पर कोई निराशा नहीं थी, कोई डर का भाव नहीं था। जाहिर सी बात है, राहुल जब अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहते हैं ये मेरे बब्बर शेर हैं, तो फिर उनके नेता को भी शेर तो बनना पड़ेगा। लिहाजा राहुल गांधी किसी शेर की मानिंद आज केरल के उस मंच से दहाड़ रहे थे, अपने दर्द की बात भी बड़ी शालीनता के साथ कर रहे थे और वो सीधे तौर पर ये कह रहे थे कि भाई इतना सब कुछ हो गया, अब तक नहीं टूटा, अब कोई कैसे सोच सकता है कि मैं टूट जाऊंगा। 40, 54, 99 सीटें, अब कैसे टूटेंगे राहुल। कुल मिलाकर राहुल यही समझाना चाह रहे थे। अब लेकिन उस सेफ एग्जिट की भी जरा बात समझ लेते हैं। 2027 में राष्ट्रपति पद का चुनाव होना है। द्रौपदी मुर्मू, महामहिम द्रौपदी मुर्मू, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। और राष्ट्रपति का पद एक ऐसा पद होता है जिस पर बैठने के बाद आपको जीवन पर्यंत एक इम्यूनिटी मिल जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर में आज की तारीख में राष्ट्रपति पद की वही कुर्सी है। और वो कुर्सी क्यों है, जरा उस बात को भी समझिए। कभी अडानी वाले इल्जाम, कभी इनके वाले इल्जाम, कभी उनके वाले इल्जाम।
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब हुआ करते थे तो भ्रष्टाचार के जितने भी आरोप मनमोहन सिंह की सरकार पर लगे, चाहे वो राष्ट्रमंडल खेल घोटाला हो, चाहे वो कुल आवंटन घोटाला हो, चाहे वो 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला हो, आज की तारीख में तमाम न्यायालयों से उन तमाम मामलों में सभी को क्लीन चिट मिल गया। सबने कह दिया कि ये तो कोई मामला ही नहीं बनता, यहां तो करप्शन हुआ ही नहीं, यहां पे भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। यानी कि जिसके आधार पर नैरेटिव सेट किया गया, उनकी सरकार रहते हुए CAG की रिपोर्ट के आधार पर उनकी सरकार जाने के बाद भी तमाम लोगों को न्याय मिल रहा है और डॉक्टर साहब तो अब इस दुनिया में रहे भी नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दामन पर जितने छींटे बीते कुछ दिनों में पड़े हैं, जरा याद कीजिए एक एक छींटों को, तो फहरिस्त बहुत लंबी हो जाती है। जाहिर सी बात है, कभी चंदा लो धंधा दो, इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा आता है, कभी अडानी साहब के ना जाने कौन कौन से मुद्दे आते हैं, कभी अंबानी साहब को यानी अनिल अंबानी साहब को फेवर करने का मुद्दा आता है। और इन तमाम मुद्दों से घिरे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी ने आज अनायास ही नहीं कहा था कि आप चाहे जितना भागना चाहते हैं, जितनी तेज भागना चाहते हैं, हम आपको भागने नहीं देंगे, क्योंकि निश्चित तौर पर राहुल गांधी को शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सेफ एग्जिट प्लान पता चल चुका है और यह भी पता चल चुका है कि वो इस्तीफा कब देंगे और इस्तीफा देने के बाद उनकी जो रणनीति है, उस रणनीति के तहत वो कैसे खुद को ताउम्र सुरक्षित बचाना चाहते हैं। लिहाजा आज राहुल ने मंच से यह ऐलान किया और जब यह ऐलान हो गया तो इस बात को भी तय मानिए कि इस एक ऐलान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके आसपास के पूरे इकोसिस्टम को हिलाकर रख दिया होगा। उनके माथे पर आज पसीने की बूंदें जरूर होंगी। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, सक्षम हो तो छोटी छोटी मदद मुद्दा की जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।